नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास में, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 भी कहते हैं। मातृभूमि को नमन करते हुए वापस हम आज हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में चल रहे हैं और ये महत्वपूर्ण क्लास है आज आपके लिए प्रतिशत की संपूर्ण बेसिक जानकारी यानी परसेंटेज का पूरा ज्ञान मैं इस क्लास में आपको करवाऊंगा। यानी आप परसेंटेज यानी मैथ्स अगर आप सीखना चाहते हो तो किसी भी टॉपिक का पूरा बेसिक लेवल एक बार क्लियर कर दीजिए, एक बार उसको सीख लीजिए। उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस पे चलिए, आप आराम से पूरी मैथ्स को समझ जाओगे। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर दोगे। आज जो मेरी क्लास है, और आपको पता ही है मेरी जो क्लास की जो सीरीज चल रही है वो है जीरो से हीरो क्लासेस। तो यानी आपको मैं जीरो से हीरो क्लास में आपको बेसिक लेवल से मीडियम लेवल और मीडियम लेवल से हाई लेवल तक के पैटर्न के क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके साथ साथ हर टॉपिक को समझाता भी जाऊंगा। और इसी क्रम में मेरा आज जो टॉपिक है परसेंटेज का यानी प्रतिशत का संपूर्ण ज्ञान, उसकी पूरी बेसिक क्लास है। इस पूरी बेसिक क्लास में सबसे पहले मैं आपसे परसेंटेज की इस बेसिक क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का सीधा सा मतलब होता है किसी भी वस्तु के अगर 100 पार्ट कर दिए जाए, 100 भाग कर दिए जाए, तो उस भाग में से कितने भाग आपको मिल रहे हैं वो उतना ही भाग वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी में 100 प्लॉट है और उसने अपने बेटे को और बेटी को वो प्लॉट बांट दिए। मान लो बेटी को उसने 40 प्लॉट दिए और बेटे को 60 प्लॉट दिए, तो अगर प्रॉपर्टी का परसेंटेज हिस्सा देखा जाए तो 40% बेटी के पास और 60% बेटे के पास गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूं अगर पूरी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को 100 हिस्सों में बांटा जाए और 100 हिस्सों में बांटने के बाद उसमें से कितना भाग किसको मिल रहा है वो परसेंटेज कहलाता है। अब यहाँ पर परसेंटेज में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि साधारण प्रतिशत जो होता है उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करें या किसी भी प्रतिशत की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है। यानी इस टाइप में सबसे पहले टाइप में आप ये सीखोगे कि परसेंटेज की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये 10% लिखा हुआ है। इस 10% का मतलब होता है 10/100। यानी अगर प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है तो जो पीछे का जो परसेंटेज वाला भाग होता है, परसेंटेज का जो निशान होता है, उसको अपन हटाते हैं तब वो नीचे भाग में चला जाता है। तो 10% के पीछे से अगर मैंने प्रतिशत हटा दिया तो आपने देखा कि ये कितना बन गया, 10/100। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो परसेंटेज में 10% की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है आपको, 1/10 मिल रही है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे 20%, तो 20% की वैल्यू क्या है, 20% की भी वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं। और ये मैं कह रहा हूं साधारण प्रतिशत, यानी ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई बटाबटी नहीं है। आगे हम इसके फ्रैक्शन और बटाबटी वाले परसेंटेज देखेंगे। तो ये वाले साधारण प्रतिशत है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये सारे साधारण प्रतिशत है। और इन साधारण प्रतिशत का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा, 20% की वैल्यू निकालूं तो ये परसेंटेज का हिस्सा नीचे चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपके आ गया 1/5। 1/5 मतलब 2 से 1 और ये 5। इस प्रकार ये क्या आ गया आपके 1/5। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 20 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, 1/5। अगर आप इसी क्रम में इसको आगे देखोगे तो ऐसे कैसे इन सबको सॉल्व करोगे तो सबकी एक वैल्यू आएगी। और मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहूंगा कि ये जो परसेंटेज की जो साधारण वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कंठस्थ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो और कंपटीशन के एग्जाम में अगर कुछ बेसिक बातें आप पहले से कंठस्थ कर देते हो तो आपके लिए प्रश्न सॉल्व करना और इजी हो जाता है। कंपटीशन का पेपर सही समय पर पूरा करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 10% की वैल्यू 1/10 आती है, तो ये कंठस्थ कर दो कि 10% का मतलब 1/10 होता है। अब आपको बार बार कभी किसी क्वेश्चन में 10% आए तो उसको डायरेक्टली ऐसे समझना है कि इसका मतलब 1/10 है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है वो सारी की सारी वैल्यू 1/10, 1/5, ठीक है। ये आप जैसे ही ज्ञात करोगे तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके कंठस्थ होनी चाहिए। अगर कंठस्थ नहीं है तो आपको देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूं और मेरे साथ समझते समझते उनको कंठस्थ कर दीजिए। आप इसको दो तरीके से याद करिए। जो 10% दिया हुआ है उस 10% को इस तरीके से देखिए, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90। ये मैं क्यों कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना कि इस 10% की वैल्यू है 1/10। अगर इसी को मैं
30% कर दूं या 3 गुना कर दूं तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/10। क्यों? क्योंकि 1/10 10% की वैल्यू है, 30% हो गया, यानी 3 बार ये 1/10 1/10 1/10। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 1/10 को 3 से गुणा कर दिया तो 3/10 आ गया। अब आप यहां पर देखो ये 20% है, इसको आप ऐसे सॉल्व करो, ये 20%, इसको फिर 40%, फिर 60% और फिर 80% और फिर 100%। इस 20% वाले के लिए आप 20 40 60 80 और 100 को कंपैरिजन में आप याद करिए, और 10% वाले के कंपैरिजन में 10 30 50 70 और 90 को याद करिए। यानी 10% का मतलब 1/10, तो 30% का मतलब 3/10, 50% का मतलब सबको पता है 1/2, 70% का मतलब 70 है तो 7/10 कर दो, 90% का मतलब ये आप 9/10 कर दो। अब इसी प्रकार देखो 20% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ साथियों, 20% दिया हुआ है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अब मैंने 40 कर दिया तो डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो डबल हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2/5 कर सकते हो। ये 1 का क्या हो गया, 2। अब यहां पर देखो 20 से 40 और 60 यानी 3 गुना हो गया, तो आप क्या कर दो 3/5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 60% की। इसी प्रकार 80% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 गुना हो गया तो 4/5। इसी प्रकार 100% सबको पता ही है 100% की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। यानी एक प्रॉपर्टी एक वस्तु की वैल्यू आपको क्या माननी है, 100%। तो ये आपको मैंने साधारण जो प्रतिशत थे उसकी वैल्यू बताई। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10, 40% का मतलब 2/5, 50% का मतलब 1/2, 60% का मतलब 3/5, 70% का मतलब 7/10, 80% का मतलब 4/5, 90% का मतलब 9/10 और 100% का मतलब 1। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो भिन्न प्रतिशत दी हुई होती है उनकी वैल्यू कैसे निकालें और किस तरीके से भिन्न प्रतिशत को हम ज्ञात कर सकते हैं, और कैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भिन्न प्रतिशत है जिनको हमको याद रखना चाहिए। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट देखिए, आप किसी भिन्न प्रतिशत को यानी जो फ्रैक्शन में अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद जितनी भी ये परसेंटेज मैंने ये लिखी है, बहुत कम लिखी है, लेकिन आप उसको नोट करिए और ये कंटस्ट करिए। इसके साथ साथ कई पुराने साल के पेपर उठाइए, उसमें अगर इस तरीके से भिन्न प्रतिशत आपको मिल रही है तो उनकी वैल्यू डायरेक्टली लिख के आप अपनी एक रजिस्टर में ये मेंटेन कर दीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में वो भिन्न वापस रिपीट हो तो आपको उसका डायरेक्ट वैल्यू पता हो। सबसे पहले देखिए आप 8 से 1/3% यहाँ पर लिखा हुआ, इसकी वैल्यू 1/12। ये 1/12 कैसे आई, देखना, ये 8 से 1/3% है। इस 8 से 1/3% को किस तरीके से बदल सकते हैं 1/12 में कैसे आएगा, तो आप देखिए सबसे पहले ये मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको आप सिंपल या सरल रूप में इसको बदल दो, 8 या 24 और 1 25, तो ये आ गया आपके 25/3%। ये है आपके 25/3%। अब प्रतिशत को आपको चेंज करना वैल्यू में, तो परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे भाग में क्या जाएगा, 100। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ये 25/3% है, मैंने प्रतिशत हटाया तो नीचे भाग में क्या चला जाएगा साथियों, 100। और एक बात आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी संख्या सिंगल कभी नहीं रहती है, अकेली कभी नहीं रहती है। आप देखना कि ये 100 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 तो माना ही जाएगा, ये अकेली संख्या कभी नहीं होगी, 1 तो होगा ही इसके पीछे 1, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये 25/3 है वो ऐसा का ऐसे रहेगा, और ये 100/1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/100। अब इसको आप काटो, 25 के पाड़े से 1, 25 के पाड़े से 4, और ये कितनी वैल्यू आ गई साथियों, 1/12। तो यानी ये 1/12 वैल्यू कैसे मिल रही है। इस तरीके से आपको कोई भी भिन्न प्रतिशत दिया हो तो उसकी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और मैं दूसरी एक वैल्यू लेता हूं, उसको देखिएगा आप, और वो है 9 सही 1/11%। कितना है, 9 सही 1/11%। अगर मैं इसको बदलूं वैल्यू में तो देखिए क्या आएगा, 11 से 9 99 और 1 ये 100, 100/11% में बदल जाएगा ये। अब 100/11% है, इसको और आगे चेंज करूंगा तो ये 100/11, और ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। भाग में क्या आ जाएगा, 100। 100 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 तो हो गई। अब आगे ये 100 होगा तो 100/11 मल्टीप्लाई 1/100 आ जाएगा। अब आप देखो इसमें 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या, 1/11, तो ये इसका आंसर होगा 1/11।
तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न प्रतिशत है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस वैल्यू को क्या करो, आप कंटस्ट कर दो। कैसे कंटस्ट करो कि भाई 9 से 1/11 तो इसके पीछे 1/11, कुछ आप ट्रिक बनाओ। 11 से 1/9 इसके पीछे 1/9 इसकी वैल्यू आ रही है। 12.5% है उसका 1/8 है, ये कंटस्ट करना है। तो देखिए साथियों, अब इसके आगे देखो 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7। 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी है, 1/3। 37 से 1/2 की वैल्यू कितनी है, 3/8। 6 से 1/4% की वैल्यू कितनी है, 1/16। और 12.5% की वैल्यू कितनी है आपके, 1/8। तो ये सारी की सारी आपको भिन्न प्रतिशत मैंने आपको दी है। जो इंपॉर्टेंट है आपको इनको क्या करना है, याद करना है, कंठस्थ कर देना, बिल्कुल रट लेना है। अब इसके आगे आप देखिए कि इस भिन्न प्रतिशत का मैं यूज कैसे कर सकता हूं, इसका उपयोग कहां कहां और किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए इसी से संबंधित मैं 2 प्रश्न आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। प्रश्न पहला है, प्रश्न क्या है कि एक प्रश्न दिया हुआ है 72 का 12.5% ज्यादा और क्वेश्चन मार्क क्या होगा। यानी ये 72% है, 72 है, उसका 12.5%, 12 से 1/2%, और वो भी क्या है, अधिक, ज्यादा लिखा हुआ है यानी अधिक, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यानी कभी कभी अब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, मतलब एक कैलकुलेशन वाले प्रश्न आपको छोटे मोटे किसी एग्जाम में मिल सकते हैं, और उसमें सीधा सा ये दिया होगा ज्यादा या कम, उनके पीछे शब्द दिया होगा, क्या दिया होगा, ज्यादा या कम। तो ये जो परसेंटेज है वही ज्यादा है, ये परसेंटेज है वही कम है, इसके बारे में आपको इसमें कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस 12.5% की वैल्यू सीधी लिख देनी है। 72 का 12.5% कितना होता है आपको अगर याद हो तो 1/8। अगर ये याद है तो आपने डायरेक्ट ही ये लिख दिया। 8 से ये कट गया, कितना आ गया, 9। और ये क्या कहा गया है, 9 अधिक है, क्या कहा गया है, 9 अधिक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये देखिए 9 क्या है, अधिक है, तो आपका आंसर 9 नहीं आएगा, आंसर आएगा इसी 72 में वापस 9 अधिक है, तो इसको जोड़ दो तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, 81 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट साथियों, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन वापस ये दिया हुआ है, देखो 72 का 12.5% कम। अगर ये कम वाला प्रश्न आपको दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इस 72 का 12.5% कितना आता है, 9। अब ये 9 अधिक है तब तो इस 72 में जोड़ देना है, और अगर कम कहा जाए तो इसी 72 में से इस 9 को आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। कितना आ जाएगा, 63, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आपको भिन्न प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी आनी चाहिए। और उसके बाद ऐसा प्रश्न कभी मिले परसेंटेज में कम या ज्यादा वाला, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, उस परसेंटेज की वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख के जो आ रहा है उसको वापस मेन जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पर मेन संख्या कौन सी है, 72 है, उस 72 में ज्यादा बोला हुआ तो जोड़ना है, कम बोला हुआ तो घटाना है। नेक्स्ट है साथियों, देखो दशमलव को किसी परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो कोई भी दशमलव दिया हो, जैसे यहाँ पर देखो आप 44, ये 0.44 दिया हुआ है, और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखना। अगर मैं 44%, ये अगर मैं 0.44 को परसेंटेज में बदलूं तो किस तरीके से बदलना, देखो यहां से पॉइंट हट जाएगा तो ये 44 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा ये हो गया 100 से, तो ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 44, और ये 44%। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा साथियों, इसका आंसर मिलेगा 44%। अब देखिए नेक्स्ट इसका उदाहरण मैं वापस ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका 0.445। अगर इसको मुझे चेंज करना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करूंगा तो पॉइंट हटेगा और नीचे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100 से करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये नीचे 1 जीरो रहा, तो ये 1 जीरो नीचे रहा है, तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये 1 जीरो ऊपर लग जाएगा, 4 4 और 5 से आगे ये क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा, 44.5%, यानी 44.5% इसका क्या रहेगा आंसर। तो ये 44.5%। अब ध्यान दो साथियों, इस 2 को मैंने 2 संख्या ली और उसको परसेंटेज में बदला है, और इसको सॉल्व करते वक्त मुझे ये बात पता चली कि कोई भी दशमलव वाली संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो दशमलव को दाईं ओर किस तरफ, राइट साइड में 2 संख्या आगे खिसका दो, आपका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो देखो यहां पर पॉइंट था, तो इसको 2 संख्या इधर खिसकाऊं, 1 और 2, तो वो तो 44 के पीछे चली जाएगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट 44 ही बचेगा, वो आपके क्या है, परसेंटेज। इसी तरीके से 0.445,
अगर मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को क्या करूं, 1 2 आगे खिसका दूं तो 44.5 डायरेक्ट ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो तो इसकी वैल्यू क्या है, इस पॉइंट को 2 आप किधर खिसका दो, दाईं ओर, तो 43.65 क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है 0.6 का आंसर निकालना है, तो 0.6 का आंसर निकालोगे कैसे, इसको 2 इधर खिसकाओ तो देखो 1 इधर खिसकाओगे तो 6 ही है, तो 1 0 और बढ़ा दो तो ये कितना आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा 60%। तो इस प्रकार आपने क्या किया, दशमलव को परसेंटेज में बदलना सीखा। और दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदल रहे हैं, दशमलव को परसेंटेज में हम बदल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो दिया हुआ है उस पॉइंट को राइट साइड में 2 आगे खिसका दो, वो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। नेक्स्ट आप देखो, किसी भी परसेंटेज को किस में बदलना है, दशमलव में। अब परसेंटेज दिया हुआ है उसको दशमलव में बदलना है। आप साथियों इस वीडियो को देखते देखते साथ में जो भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास है, सीखने वाली क्लास है। और इस सीखने वाली क्लास में जितना आप लिख के सीखोगे, जितना आप इस वीडियो को देखते हुए सीख रहे हो, वो सारा का सारा आपके आगे जितने भी इसके कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे या इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसमें काम आएगा। यानी आप पूरा बेसिक अच्छी तरीके से समझ लो, फिर आप आगे क्वेश्चन खुद ब खुद करने में सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्या दिया हुआ, प्रतिशत को किस में बदलना है, दशमलव में। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, मैं यहां पर लिख देता हूं 40% और इसको दशमलव में बदलना है। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं तो उससे पहले प्रतिशत निशान हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लगाना पड़ेगा। अब नीचे मैंने 100 लगा दिया, परसेंटेज हट चुका है। अब इसको दशमलव में चेंज कर दो तो सीधी सी बात है, ये 2 0 है नीचे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ, तो ये आपके .40। अब मुझे जैसे मैं ले लेता हूं 125, ठीक है, इसका तो आपका आंसर आ गया .40। इसी प्रकार 125 को अगर आप देखोगे तो 125 में देखो आप 125 परसेंटेज है, तो आपने देखा 125 बट्टा क्या कर दिया मैंने 100। आपको पता है नीचे 2 0, तो ऊपर आप क्या करो, पीछे से 2 संख्या गिनते हुए पॉइंट लगा दो, 1 और 2, मतलब आपको अब बाईं ओर चढ़ना है, तो आप 1.25, तो ये 1.25 इसका आंसर आ गया। इन दोनों में आपने इसमें और इसमें क्या सीखा, इसमें सीखा आपने कि भाई दशमलव को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो पॉइंट जो है उसको राइट साइड में 2 खिसका दो, और जब परसेंटेज को दशमलव में चेंज करते हैं तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्या करना है, पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आप देखो कि भाई यहां से 1 और 2 संख्या छोड़ के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आप कहोगे सर 5% का कैसे निकालें, तो 5% के लिए आपको पता ही है कि 5% है, तो ये आपको मैंने बताया कि पीछे से 2 संख्या छोड़ के, तो ये तो 1 ही है, तो 1 क्या कर दो, आगे 0 लगा दो, 0.05 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये इसके लिए आएगा 0.05, और इसके लिए आपका सिंपल आंसर रहेगा 0.60, और इसका आंसर रहेगा 1.25। तो यहाँ पर 2 बातें आप सीख रहे हो, एक तो है दशमलव को परसेंटेज में बदलना, दूसरा है परसेंटेज को किस में बदलना है, आपको दशमलव में बदलना है। नेक्स्ट देखिए आप, चलिए देखिए नेक्स्ट आपका पैटर्न है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है। यानी अगर आप परसेंटेज सीख रहे हो और परसेंटेज आज आपने पढ़ना शुरू किया है, या परसेंटेज जो भी स्टूडेंट पढ़ना शुरू करेगा, तो यहां से इसको ये चीज तो सीखनी ही पड़ेगी, और वो ये है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, इसका बेस समझो आप। परसेंटेज में दिया हुआ है, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 40 का 4 कितना प्रतिशत है, और इसी के आगे मैंने देख दिया 40 4 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहां पर मैं एक शब्द बताना चाहता हूं, का शब्द। यानी प्रतिशत निकालते वक्त एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो क्वेश्चन आता है उसमें जब किसी क्वेश्चन के पीछे का लगा हो तो उस का लगे हुए शब्द को आपको नीचे रखना है परसेंटेज निकालते वक्त। आप देखो इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, 40 का 4 कितना प्रतिशत है। अब अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखना एक बात ध्यान देना साथियों, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे रखा जाएगा, ये परसेंटेज का रूल्स है इसमें। आप देखना कि 40 का, तो इसका मतलब का 40 के पीछे, 40 को नीचे रख दो और किसको 4 को ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। आप देखो कि यहां पर आंसर क्या आएगा आपके 10%। कितना आएगा 10%। सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, ऐसा कैसा इसको सॉल्व कर देते हैं, जबकि प्रश्न बदल चुका है। प्रश्न क्या था आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रह रहा है इसमें,
40 4 का कितना प्रतिशत है। तो अब नेक्स्ट में मैंने क्या कह दिया, 40 है वो 4 का कितना प्रतिशत है। तो आप इस प्रश्न की भाषा सीधी से समझो, का शब्द किसके पीछे लगा हुआ है, 4 के पीछे, 4 को नीचे रख दो, 40 को ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये आपने इसको 10 और ये कितना आ गया 1000, 1000% है। कितना है ये साथियों, 1000% है। यानी इस दोनों क्वेश्चन में आंसर में फर्क क्या है, का शब्द का जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ का शब्द का फर्क है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, वो का 4 के पीछे, इस वाले क्वेश्चन में का, ये का शब्द कहाँ दिया हुआ है 40 के पीछे। तो आपको क्या करना है, जिसके पीछे का शब्द लगा हुआ है उसको नीचे रखना है। अगर सिंपल से बेसिक ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी बुक में आपने देख लिए हो, कहीं कंपटीशन में ऐसे कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए, तो सीधा इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, मोस्ट, ये भी आपकी जो मैं टाइप बता रहा हूं परसेंटेज का, जब बेसिक वो है आपके किसी भी परसेंटेज में, ये इसका बेस है। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी जो निकालने का पैटर्न है, उसमें एक हमेशा एक बात याद रखना, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत जो कमी होती है वो हमेशा प्रारंभिक मूल्य पे निकाली जाती है। किस पर निकाली जाती है, प्रारंभिक मूल्य, यानी जो प्रारंभिक रेट, जो इनिशियल रेट होती है, जो प्रारंभिक मूल्य होता है, उसी पर क्या किया जाता है, परसेंटेज ग्रोथ और परसेंटेज क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज है, इसमें से ज्ञात किया जाता है। यानी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जो है वो प्रारंभिक मूल्य पर ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है प्रश्न, सीधा सा देखो, चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। चीनी का मूल्य कितना हो गया, 16 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है चीनी का मूल्य कितना है, 16 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया। यानी ये जो शक्कर थी वो 16 रुपए थी और अब कितनी हो गई आपके 20 रुपए। तो बताइए क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हो रही है, 4 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब आपको पूछा बताइए कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर ये वृद्धि निकलती है। प्रारंभिक मूल्य यानी पहले वाले मूल्य कितना है 16, तो इस 16 पर इसको आप कैलकुलेट करोगे, आप 4 की जो वृद्धि हो रही है, यानी 4 बढ़ गया, पर किस पर बढ़ा है, 16 पर। इस 16 को नीचे रखो और इंटू क्या कर दो 100, 4 के पाड़े से ये 4 और ये 4 से 25, यानी आंसर आ गया इसका 25%। ओके, अब देखिए इसी प्रकार एक नेक्स्ट और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेव का मूल्य 100 रुपए से घटकर 70 रुपए हो गया। यानी पहले सेव का मूल्य 100 रुपए था और ये अब सेव का मूल्य कितना हो गया आपके 70 रुपए। यानी कितनी कमी हो गई इसमें, 30 रुपए की कमी हो रही है। अब आपको पूछा प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाली जाती है हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर। जो वृद्धि हुई या कमी हुई उसको तो ऊपर लिख दो और जो प्रारंभिक मूल्य है उसको हमेशा नीचे लिखो। प्रारंभिक मूल्य कौन सा है 100, 100 को नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो आप 100, ये कितना आ गया आपके आंसर 30%, इसका सीधा आंसर रहेगा। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आपका बेस तैयार करने के लिए करवा रहा हूँ। इसके आगे दूसरे और अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको देखिएगा साथ में। चलिए साथियों, ये मैंने आपको बताया प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में। अब देखना आगे एक और नया पैटर्न लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट टाइप है, देखिए ये जो भी है आप इनको टाइप के हिसाब से पढ़ना। नेक्स्ट टाइप आपके क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 बार कमी या वृद्धि वाले प्रश्न, ठीक है को। देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका क्या दिया हुआ है, 2 बार वृद्धि या कमी वाले प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें आपको 2 बार परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी मिलेगी, तो उनको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, यानी उस प्रतिशत को कैसे जोड़ा जाए कि भाई ओवरऑल कितना परसेंटेज बन रहा है वो कैसे निकाला जाए, उसमें आप इस चीज को समझिएगा इस टाइप से। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, सुरेश की आय पहले कितनी थी 10% थी, अब कितनी बढ़ा दी उसकी 20% बढ़ा दी। यानी देखो सुरेश की आय पहले 10% फिर 20% बढ़ाई, यानी सुरेश की आय में सुरेश की जो भी सैलरी थी उस सैलरी को पहले क्या किया गया, सुरेश की सैलरी को 10% बढ़ा दिया गया, उसके बाद उसकी सैलरी को कितना बढ़ा दिया गया 20%। अब आपको पूछा गया बताओ उसकी सैलरी में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सर 10 और 20 30%, ये गलत होगा।
इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है आप देखिए ध्यान से कि सुरेश की आय में अगर मैं मान लूं कि सुरेश की आय 100 रुपए है, पहले 10% बढ़ा दी, यानी 100 का 10% होता है 10 रुपया, यानी 10 रुपए बढ़ा दिए, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई 110 हो गई। अब इसकी सैलरी कितनी है 110, लेकिन अब कितनी वृद्धि हो गई उसमें वापस 20%, तो 110 का 20% उसकी वृद्धि हो रही है, 110 का 20% वृद्धि हो रही है, 10 से 10, ये कितना हो गया 22 की और उसमें वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 22 की वृद्धि हो रही है। तो बताओ 110 में अगर मैं 22 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 3 और 1 132 आ रहा है, यानी सीधी सी बात है 32% की वृद्धि हो रही है। पहले 100 था अब 132 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 32% की वृद्धि हुई। अब आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे कहते हैं सर 10% 20% मिला के 30% की वृद्धि होगी, तो वो तो गलत था। तो इस तरीके से सॉल्व ये इस तरीके से किया जाता है। लेकिन अब इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा, दो परसेंटेज कैसे जोड़ने हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाला जो अब मैं आपको पैटर्न बताऊंगा ये आपके आगे सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा। और सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब हम सॉल्व करेंगे तब इसी पैटर्न से ही इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। और ये पैटर्न है परसेंटेज जोड़ना, यानी 2% वृद्धि या कमी दी हुई है तो उसको किस तरीके से जोड़ा जाए। देखिए अगर पहले 10% की वृद्धि दी हुई है फिर 20% की वृद्धि दी हुई है, तो इसके लिए एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला निकालो। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी ये जो 2% जो दिए हुए हैं इन 2% को जोड़ने का मैंने एक आपको पैटर्न बता दिया। और ये पैटर्न क्या है, जो x है मैं पहले वाले को मानता हूं और y है वो मैं दूसरे वाले को मानता हूं। इस फॉर्मूला बेस से उनको रखो, ओवरऑल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई वो आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले 10 रख दिया, फिर आपने 20 रख दिया, प्लस 10 इंटू 20 रख दिया और बटा में क्या कर दिया 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, प्लस यहाँ पर क्या बचा सब कुछ कट गया सिर्फ 2 बचा। आंसर क्या आ गया 10 20 30 और 2 32%। तो ये सीधा ही आपने आंसर इसका निकाल दिया। तो इसका आंसर आपको कितना मिल रहा है 32%। कितना मिल रहा है 32%, 32%। अब देखिए कभी कभी ये हो सकता है कि 10% की वृद्धि और 20% की कमी हो, तो जब कमी हो तो उसको माइनस में लेके चलना है। किस में लेके चलना है माइनस में लेके चलना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश की आय में पहले 10%, देखिए यहां पर एक वृद्धि शब्द छूट गया, मैं लिख देता हूं वृद्धि, ठीक है। आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़िए, सुरेश की आय में पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी की गई, तो अब बताइए कुल कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो एक बात ध्यान देना, जब एक बार इसमें कह दिया कि वृद्धि हो रही है और एक बार क्या कह दिया आपको इसमें कमी हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो कमी हो रहा है उसको क्या करना है माइनस में लिखना है। किस में लिखना है साथियों माइनस में। तो ये देखो वृद्धि हो रही है 10 की तो प्लस 10 लिख दिया, कमी हो रही है दिए कितनी वो भी 10 की, तो इसको किस में लिख दिया -10 में। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना है। पहले 10 प्लस का है, वापस दूसरा माइनस का 10 है। अब देखना यहां पर तो आप इसको प्लस में ही रखो, यहां पर तो क्या रखो प्लस ही, एक बार x एक बार y, तो एक बार प्लस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 बटा में क्या कर दो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो ये दो निशान है तो मैंने इसको क्या कर दिया ब्रैकेट में ले लिया है। किस में ले लिया है ब्रैकेट में। अब देखना इसमें आगे आपको पता चला कि ये 10 है प्लस का, ये माइनस का 10, प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो ऊपर सब कुछ कट गया लेकिन एक तो बचेगी, प्लस माइनस क्या है या माइनस आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट अगर इसको मैं बताऊं तो ये आपके प्लस का 10, ये माइनस का 10, और यहां पर देखना प्लस माइनस कितना हो गया माइनस का 1। तो आप यहां देखोगे कि ओवरऑल 10% तो वृद्धि हो रही है और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो कितना हुआ माइनस का 11, यानी माइनस ज्यादा है प्लस से, तो कितना हुआ -1 आंसर आया। इस -1 का मतलब, माइनस का मतलब कमी और 1 का मतलब परसेंटेज, यानी 1% की कमी हो रही है, इसमें क्या होगी 1% की कमी हो रही है। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। अब इसी पैटर्न को, ये मैंने जो आपको बताया है साथियों, कौन सा पैटर्न बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इसमें ही जब देखो यहां पर क्या मेन बात क्या थी, एक बहुत अच्छी बात 10%, जब भी ऐसा सवाल मिले जिसमें एक बार वृद्धि एक बार कमी,
दोनों परसेंटेज भी बराबर हो तो एक नया फॉर्मूला और बताता हूँ, और भी शॉर्ट ट्रिक वाला। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो क्या मतलब सीधी शॉर्ट ही पैटर्न है उसका, और वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कहाँ काम आएगा साथियों? ध्यान देना, आगे ये आप जब भले ही आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन कर रहे हो, सरल ब्याज वाले क्वेश्चन कर रहे हो, भले ही आप क्षेत्रमिति वाले टॉपिक पे चलोगे तो ये फॉर्मूला वहां काम आएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? जब एक बार कमी एक बार वृद्धि हो, या एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस होना चाहिए, और दोनों ही परसेंटेज इक्वल होना चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 बटा क्या कर दो 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, पीछे कितना बचा? एक। और ये एक हमेशा ही इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? कमी में ही आएगा। तो 1% कमी इसका आंसर रहेगा। 1% कमी हो रही है। अब भले इस तरीके से सॉल्व करो इसको या इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों तरीके से ये आपके सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 10% की कमी और वापस 10% की कमी हो रही है, यानी दोनों बार कमी हो रही है। आपने आगे जो फॉर्मूला देखा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला, वो सिर्फ किस में यूज होगा? जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो। अब इसमें दोनों बार माइनस है, आप इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, दोनों बार माइनस है, यानी ये x ये y, और x y में आप देखोगे कि पहले वाला भी माइनस में और दूसरे वाला भी माइनस में, तो माइनस का 10 वापस प्लस माइनस, माइनस का 10, ये इधर प्लस का प्लस ही रखो, ये माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 बटा 100। इसको एक बार ऐसे कोष्टक में ले लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया साथियों? माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है? प्लस। आंसर अंदर कितना आ गया कोष्टक में? +1। बाहर कितना है? माइनस का 10 और माइनस का 10। ठीक है, अब ये देखो माइनस और माइनस ये दोनों कितना हो गए? माइनस का कितना हो गया? 20, और यहाँ पर कितना हो गया? प्लस का 1। अब इसका सॉल्यूशन देखो साथियों, माइनस के 20 में से प्लस का 1 निकल गया तो कितना बचा? माइनस का 19%, यानी 19% की क्या हुई? इसमें कमी हुई। कोई बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि सर पहले 10% की कमी वापस 10% की कमी, ओवरऑल 20% की कमी होगी। नहीं साथियों, जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा? माइनस की 19% आ रही है, यानी 19% की कमी होगी इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें क्या है? 10% की कमी और फिर 20% की वृद्धि। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 10% की कमी माइनस का 10, 20% की वृद्धि 20 क्या है आपके प्लस का। अब वही आपका फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आप इससे इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? माइनस का 10 प्लस का 20, और इस प्लस को ऐसा का ऐसा रख दो। कोष्टक में ये एक्स वाई जो दिया हुआ है तो माइनस का 10 मल्टीप्लाई प्लस का 20, और बटा में क्या कर दो 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। आप यहाँ देखोगे माइनस का 10 प्लस का 20, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा, और कोष्टक के अंदर क्या आ गया? माइनस प्लस माइनस आ गया, और कितना आ गया? माइनस का 2। अगर आप इसको कोष्टक को खोलोगे तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 20, और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस के कितने हो गए? माइनस माइनस के हो गए माइनस के 12, और खाली प्लस का कितना है? 20। ओवरऑल ये 12 जब 20 में से जाएगा कितना बचेगा? 8, और ये प्लस में बचेगा, इसलिए 8% की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। ये इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार क्या करना है आपको, जब भी दो परसेंटेज दिए हो उन दोनों परसेंटेज को किस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से आप उनको जोड़ सकते हो। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट टाइप, यानी आपके परसेंटेज में अब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, जब भी आप कुछ एग्जाम में देखोगे तो कभी कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल वाले भी मिल जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड वाले भी मिल जाते हैं। यानी आप जब इन क्वेश्चन को देखते हो तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी साधारण लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो मैं इनके जो क्वेश्चन कराऊंगा सारे, उसमें आपके जो 30-40 इसके टॉपिक के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 40-50 लगभग क्वेश्चन इसके अलग से करवाऊंगा। ये मेरी क्लास होने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो वाली क्लास आएगी उसमें सारे के सारे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन पे सॉल्व आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ साधारण लेवल के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे साधारण लेवल के, मतलब सिंपल सा उस प्रश्न को समझ के उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। कभी कभी सिंपल सा एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कभी कभी आपको उस परसेंटेज में अनुपात वाली बातें भी घुसा दी जाती है, कभी कभी आपको उस परसेंटेज में लॉजिकल वाले जो कंडीशन होती है वो दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए,
देखिए अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको कहूं 12.5 का x% 120 है, यानी प्रश्न कह रहा है ये 12.5 है, उसका x% क्या है, x% कितना है 120 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है साथियों, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, देखो 12.5 का x%, तो ये 12.5 को तो पहले लिख दो आप, कितना आ जाएगा ये 25/2, कितना आएगा 25/2। और का मतलब हमेशा परसेंटेज में मल्टीप्लाई होता है, x% मतलब x/100, और ये वैल्यू आ रही है 120। तो आपको 25/2 मल्टीप्लाई x/100 इक्वल टू 120 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप, ये 25 के पाड़े से कितना आ गया 1, और ये 25 के पाड़े से कितना आ गया आपके 4। अब देखो यहां पर ये आपकी वैल्यू आ गई x/8, और इधर कितना है 120। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 120 से ये 8 इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 अट्ठे होता है 96, यानी 960। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके 960। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो कितना है 960, 960 क्या है इसका आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। और सिंपल सा कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसको मैंने बताया कि ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अब देखिए एक अनुपात समानुपात से संबंधित, रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखना आप। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:10 है। प्रश्न नोट करिएगा, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:10 है। पहले संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये पूछा गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी, यानी दो संख्याएं हैं और उनकी जो रेशियो दिया हुआ है 3:10 दिया हुआ है, और इसमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो एक बात बताइए, आपको यहाँ पर सिर्फ इनका अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं तो नहीं दी हुई है। तो लेकिन आप इसमें देखो अनुपात के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है, कोई रुपए के रूप में या कोई वैल्यू एक्स्ट्रा हो, वो कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको इन दोनों संख्याओं को यही मान लेना है कि माना कि पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी है 10, आपको उसको डायरेक्टली ऐसे मान लेना है। अगर इस तरीके से सवाल आए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा कोई वैल्यू ना दी हो तो। अब इसमें पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज लिखा मतलब निकालना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, का किसके पीछे लगा हो उस पर आपको फोकस करना है। का किसके पीछे लगा हुआ है, दूसरी संख्या का, तो का किसके पीछे, दूसरी संख्या के पीछे दूसरी संख्या। 10 को नीचे रख दो, 3 को ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई परसेंटेज करने के लिए 100 से कर दो, 1 0 से 1 0, कितना आ गया आपका 30% इसका आंसर रहेगा। कितना आंसर रहेगा साथियों 30% इसका क्या आएगा आपके आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना, समझना, भाषा क्वेश्चन की समझ के उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसको आपने सीख लिया तो गणित इजी हो जाएगी। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 2/5, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं आप देखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का कितना 2/5 प्राप्त करना है। मतलब टोटल जितने भी नंबर है उसका 2/5 लाओगे तो पास हो जाओगे। इसके आगे दिया हुआ है, हरि ने क्या किया है, कुल अंकों का 1/4 हासिल कर दिया है। कितना, जितने नंबर थे उसका 1/4 हासिल कर लिया है। यदि पूर्णांक और प्राप्तांक का मतलब टोटल नंबर और हरि ने जितने हासिल किए उनका डिफरेंस 750 हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको देखो इस पूरे प्रश्न में 750 अंक नीचे दे दिए, यानी ये 750 अंक आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं दिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिए। और ये 750 से ही आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना साथियों। देखिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए टोटल अंकों का 2/5 लाना था। तो माना कि टोटल अंक कुछ भी है, ये टोटल नंबर जो भी है, ठीक है, इस टोटल नंबर का अगर आपको पास होना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई है 2/5, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो भी टोटल नंबर है उसका 2/5 आप लाओ तो पास हो जाओगे। इसी प्रकार हरि ने कुल अंकों का 1/4 हासिल किया। इसने क्या किया, इस टोटल नंबर का हरि ने कितना हासिल किया, हरि ने इस टोटल नंबर का मल्टीप्लाई 1/4 हासिल किया। अब आपको कहा है कि पूर्णांक और प्राप्तांक का अंतर आपको 750 दिया है, तो इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या है इसको समझना। जब भी आपको बटाबटी दी जाए, किसी संख्या का भाग दिया जाए, किसी रुपए का बटाबटी में भाग दिया जाए, तो आप क्या करो, उसका एलसीएम निकालो और टोटल अमाउंट की एक
मतलब मानने वाली टोटल अमाउंट निकालो। यानी अगर मैं इस 2/5 और 1/4 का अगर एलसीएम लूं, इसके नीचे नीचे वाली संख्याओं का, तो एलसीएम कितना आ रहा है 20। कितना आ रहा है साथियों 20। तो इस टोटल नंबर को मैं कितना मान लूं 20। टोटल नंबर 20 नहीं है, लेकिन मैंने क्या माना 20। और कैसे माना, इनका एलसीएम लिया तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, हाँ देखो एलसीएम ले लिया, इसलिए अपनी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। प्रश्न क्या कहा गया है कि परीक्षा में पास होने के लिए 2/5 चाहिए, तो इस 20 का 2/5 कितना होगा 8 नंबर। ठीक है, इस 20 का 2/5 कितना होगा, ये 20 मल्टीप्लाई 2/5, आपने ये 4 और ये कितना आ गया 8 नंबर। हरि ने 1/4 हासिल किया, यानी 20 का 1/4 हासिल किया, यानी कितना हासिल किया 5। तो हरि को कितना मिला साथियों 5। और पास होने के लिए नंबर लाने कितने थे 8, और टोटल नंबर अपन ने कितना माना 20। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक और प्राप्तांक का अंतर है 750। तो पूर्णांक कितना है, आपने कितना माना 20, और इसके आए कितने 5। तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ। अगर मैं देखूं कि भाई इसके आधार पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15, और वास्तव में एग्जामिनर मुझे कितना डिफरेंस दे रहा है 750, यानी मेरे हिसाब से तो आ रहा है 15, एग्जामिनर ने कितना दे दिया 750। तो 15 को किसके बराबर रख दूं, इस 750 के बराबर। यानी मैं अगर सही हूं तो ये मेरा 15 किसके बराबर है 750 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 1 इक्वल टू आपके ये 15.75 50। एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई 50 के बराबर। यानी इस 15 का भाग अगर 750 में दूं तो कितना आएगा 50। अब मुझे पूछा है पूर्णांक ज्ञात करो। अब साथियों जब भी आपको एक की वैल्यू मिल जाए तो इस एक की वैल्यू को जिससे गुणा करोगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसने पूछा है कि पूर्णांक बताओ, तो अब इस एक की वैल्यू को आप क्या कर दो, पूर्णांक 20 से गुणा कर दो। एक की वैल्यू कितनी है 50, इसकी कितनी है 20, यानी 50 मल्टीप्लाई 20 कर दो, कितना आ जाएगा 1000। यानी टोटल पूर्णांक कितना है 1000 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को आपने यहाँ पर एक सॉल्व करके देखा है। और इसी तरीके से आगे खूब सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलते हैं, तो आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब साथियों मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी भाषा मैंने अपने हिसाब से बनाई है, और वो भाषा क्या है देखना, तराजू की कंडीशन वाले प्रश्न। अब मैं तराजू की कंडीशन पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद ये प्रश्न सॉल्व करना बताऊंगा। मतलब आप प्रश्न की जब भाषा समझ लोगे तो उसका सॉल्यूशन भी समझ लोगे। प्रश्न देखो कैसे है, तराजू की कंडीशन कैसे, जैसे मान लो कि ये एक तराजू है। अब आपको पता है कि तराजू में जब दोनों इक्वल होते हैं तो ये तराजू इस तरीके से रहेगा, दोनों भार इसके दोनों तरफ इक्वल होंगे तो ऐसे। लेकिन जब एक तरफ भार ज्यादा हो जाएगा तो दूसरी तरफ का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो मान लो कि ये इस तरीके से तराजू हो गया। अब आप इसमें बताओ, अगर मैंने वजन इधर रखा है यानी ये भारी है, तो ये जितना भारी होगा यानी ये जितना नीचे जाएगा उतना का उतना ये ऊपर चला जाएगा। यानी तराजू वाली कंडीशन क्या कह रही है, जब एक चीज में अगर कमी हो जाए और उतनी की उतनी दूसरी का मतलब चीज में क्या है, क्या हो बढ़ोतरी। मतलब एक तरफ जब कमी होगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक क्या होगी वृद्धि, एक तरफ वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली क्या होगी कमी। तो ऐसे प्रश्न जिसमें दो कंडीशन वाले हो कि एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरी तरफ उसमें क्या होगी वृद्धि, या फिर एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी उसमें कमी। तो ये सिचुएशन आप समझिएगा प्रश्न की। अगर ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसमें एक तरफ कमी बताए और फिर आपको वृद्धि पूछ ले, या फिर आपको वृद्धि दी जाए और कमी पूछ ले, तो ये तराजू की कंडीशन वाले प्रश्न है। और ये प्रश्न देखिए आप, सुरेश की आय राम की आय से 20% अधिक है। यानी सुरेश की आय क्या है, राम से 20% ज्यादा है, राम की आय से 20% ज्यादा। जब सुरेश की आय राम से ज्यादा होगी तो राम को सुरेश से कंपेयर करूंगा तो उसकी तो सैलरी उससे कम ही होगी। तो देखो वही पूछा है, तो बताओ राम की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी अधिक दे दिया और क्या पूछ लिया, कम पूछ लिया। इस प्रश्न में देखो सुरेश की आय राम की आय से 10% कम है, कम दे दिया, और लास्ट में क्या पूछेंगे, सुरेश की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी इसमें कम दिया अधिक पूछ लिया, इसमें अधिक दिया कम पूछ लिया। ऐसी कंडीशन जब भी होती है वो तराजू वाली कंडीशन कहलाती है। और ऐसे प्रश्न आपके आगे खपत वाले भी आएंगे। आप उन प्रश्न में देखना कि जब शक्कर के भाव बाजार में बढ़ गए तो सीधी सी बात है, अपने तो घर में खर्चा सीमित चलाने वाले अपन, तो क्या करेंगे, शक्कर थोड़ी कम यूज करेंगे। तो यही सिचुएशन होती है, जब भाव बढ़ जाएंगे तो चीजें कम यूज करते हैं। पेट्रोल के भाव बाजार में बढ़ गए तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी बाइक कम लेके घूमेंगे, कार कम लेके घूमेंगे, ठीक है, ताकि क्या खर्चा ज्यादा ना बढ़े।
तो ये भी एक तराजू वाली कंडीशन हुई, इधर भाव बढ़ा, इधर क्या है अपन, ठीक है, उसकी जो खपत है या फिर उसके कंज्यूमिंग जो कर रहे हैं उसके, उसमें क्या करेंगे अपन, कमी करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए आप एक फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, x/100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 100। तो ये सीधा परसेंटेज में इसकी आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सुरेश की आय राम की आय से 20% ज्यादा है, तो आप देखिए इसको किस तरीके से, 20% ज्यादा है, 20 को ऊपर लिख दो, और ये ज्यादा है तो इसको +20 मानना है। कितना मानना है? +20। तो 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, यानी 20/120 मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0, 2 से 1, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 50, 50/3, और 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3। कितना? 16 सही 2/3%। यानी उसकी सैलरी इससे 20% अधिक है, तो राम की सैलरी सुरेश की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगी? 16 सही 2/3%। आया समझ में? ये तराजू की कंडीशन वाले क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके देखिएगा, और 10% इसकी कम है, ठीक है, तो सुरेश की आय इससे कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? तो वैसे ही आप सॉल्व करना, 10/110, सॉरी कम है तो 10/90। अगर यहाँ पर ये कम है तो यानी -10 हो जाएगा, तो 10/90 × 100। ये प्लस माइनस का मतलब अगर अधिक है तो प्लस रखना, माइनस है तो मतलब कम है तो क्या करना है? माइनस करना है। ये आपका इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा टाइप है? टाइप है आपके खर्च न बढ़े और खपत वाले प्रश्न, यानी खर्च न बढ़े और खपत वाले प्रश्न किस तरीके से आप इसमें सॉल्व करोगे। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखो मैंने क्या कहा है, खपत न बढ़ने वाले प्रश्न और खर्च न बढ़े। यानी अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी तराजू वाली, वही कंडीशन अगर दूसरी भाषा में आपके सामने आ रही है तो आप इसको कैसे समझोगे। मैंने बताया शक्कर का मूल्य अगर मार्केट में बढ़ जाएगा तो अपन क्या करेंगे? थोड़ी शक्कर कम यूज करेंगे। पेट्रोल का मूल्य अगर मार्केट में बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? थोड़ी बाइक और गाड़ी अपन कम यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये भी एक तराजू वाली कंडीशन हुई, एक चीज जब इफेक्ट होती है तो दूसरे पर उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। अगर किसी चीज का भाव कम हो जाए तो उसको अपन ज्यादा लाते हैं कि भाई क्या पता अगली बार भाव बढ़ जाए, अभी एक बार इसका स्टॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी की ऐसी कंडीशन में वो तराजू वाली ही कंडीशन है, लेकिन प्रश्न क्या है, मैंने थोड़े से बदल दिए हैं। प्रश्न क्या दिया वो देखिए, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब ये प्रश्न है आपके खपत वाले। कैसे प्रश्न है साथियों? खपत वाले। और ये खपत वाले प्रश्न में मैं आपको दो तरीके से दूंगा। एक तो खपत वाला प्रश्न रहेगा जिसमें परसेंटेज दिया होगा, और एक खपत वाला ही प्रश्न है जिसमें मैं डायरेक्ट मूल्य दूंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं आपको, पेट्रोल का मूल्य कम हो गया तो बाइक ज्यादा चलाएंगे या उसका यूज ज्यादा करेंगे। अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया तो उसका यूज अपन कम करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पेट्रोल की रेट दे दूं और एक बार सीधा परसेंटेज बता दूं कि पेट्रोल की कीमत में इतने परसेंटेज की वृद्धि हो गई, तो एक बार तो परसेंटेज वाला सवाल आ सकता है, एक बार डायरेक्ट रेट वाला सवाल आ सकता है। प्रश्न देखना, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, तो ये तो सेम टू सेम तराजू वाली कंडीशन हो गई। वो का वो आपका इसमें आंसर रहेगा। शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो वो का वो आपका फॉर्मूला x/100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 100। ये खपत वाले प्रश्न में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको पता चले कि ये तराजू की कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, 20/120 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया आगे वाले क्वेश्चन में 16 सही 2/3% क्या है, 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, इसमें कमी करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान देना कि खपत का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर रेट दे दी आपको। क्या दे दी? रेट दे दी। और रेट में क्या दिया गया आपको, शक्कर का मूल्य 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया। अब एक बात ध्यान देना साथियों, जब भी रेट वाला सवाल आ जाए तो उसमें हमेशा परसेंटेज जो भी आप निकालोगे, कितनी परसेंटेज में कमी करे या वृद्धि करे, तो उसको आप आगे वाले से लिंक मत करना। सर ने बताया था प्रतिशत वृद्धि कमी हमेशा पहले वाली रेट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये खपत वाले प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? खपत वाले। इस चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा कि मान लो शक्कर का मूल्य कल 18 रुपए था, आज आप मार्केट में गए 20 रुपए हुआ, तो बताइए आपको शक्कर कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? आप 18 रुपए लेके गए, आपको लग रहा था कि कल 18 रुपए थे, आज मार्केट में उसकी 20 रुपए रेट है,
आप 18 रुपए लेके गए तो इसका मतलब सीधी सी बात है 18 रुपए दोगे तो आपको रेट कम मिलेगी, मतलब शक्कर कम मिलेगी। तो शक्कर कम मिलेगी वो किस हिसाब से, आज की रेट से ही तो देगा व्यापारी आपको, ऐसा थोड़ी ना कल की रेट लगाएगा वो, यानी वो आज की रेट से ही आपको कम देगा। तो जब भी खपत वाले प्रश्न हो और रेट दी जाए तो आज की रेट मतलब वर्तमान मूल्य से आप इसमें प्रतिशत क्या है, वर्तमान मूल्य से आप प्रतिशत वृद्धि कमी निकालोगे। ओके, और ये वर्तमान मूल्य से कब निकालोगे, जब आपके खपत वाले प्रश्न आए तब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए रेट कितनी थी 18, बढ़ के कितनी हो गई 20, कितनी वृद्धि हो गई 2। अब आपको ये परसेंटेज में आपको पता करना है। देखो इसमें पूछा कि अब कितने प्रतिशत की खपत में कमी करे, प्रश्न क्या है, खपत में कमी करे, किसमें, खपत में, उसके यूज में कम करे, उसको यूज कम करे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वो दुकानदार शक्कर कम देगा, कितने रुपए की कम देगा, आप 18 रुपए लेके जा रहे हो तो 2 रुपए की कम देगा, क्योंकि रेट तो आज 20 रुपए है, 2 रुपए की आपको शक्कर कम मिलेगी, पर आज की रेट से वो आपको कम देगा। तो यही 2 रुपए की आपके शक्कर कम आएगी। तो इस 2 बटा वो आज की रेट कौन सी है 20 मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये कितना आ गया 5, यानी 10% की आपको क्या करनी पड़ेगी, शक्कर के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, शक्कर के खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए साथियों।